नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेंद्र तिवारी ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम बात करेंगे नए मकान में या फिर पुराने मकान में धन कहाँ पर रखना चाहिए। धन का मतलब होता है रुपया। जो हम प्रतिदिन रुपया कमाते हैं उसको अपने घर में किस दिशा में रखना चाहिए, उसके बारे में हम आपको छोटी सी जानकारी देंगे और साथ साथ में यह भी बताएंगे आपको अन्न का भंडार कहाँ पर बनाना है। जैसे गेहूँ, चावल, मटर, जौ, सरसों, मसूर, चना आदि आपको कहाँ पर रखने हैं। मान लीजिए आपके यहाँ खेती होती है, आपके यहाँ 50 क्विंटल 100 क्विंटल गेहूँ, चना, मटर होती है, तो उसको आप अपने घर में किस दिशा में रखें जिससे आपको लाभ हो, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। और इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं जो आप प्रतिदिन धन कमाते हैं उसको किस दिशा में रखना चाहिए जिससे आपको उस धन में बढ़ोतरी हो। अगर आप प्रतिदिन जो धन कमाते हैं उस धन को धन की दिशा में ना रख करके अन्य दिशा में रखेंगे तो आपका जो धन है वो एकत्रित नहीं हो पाएगा, व्यर्थ का खर्च हो जाएगा। उसी प्रकार से अन्न का है। अन्न अर्थात गेहूँ, मटर, चना आदि का है। अगर उसको सही दिशा में नहीं रखा जाए तो वह अन्न, वह बीज जल्दी ही खर्च हो जाता है। तो मित्रों, आप देख ही रहे हैं, हमने यह छोटा सा चार्ट बनाया है। इसको आप मकान का नक्शा समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है पूरब, जो जहाँ से सूर्योदय होता है उसको हम पूर्व कहते हैं। इसके बाद आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ये 8 दिशाएं हमने बना दी हैं। जो आपको धन रखना है तो आपको कहाँ पर रखना है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में आपको धन का संग्रह करना है। अब आजकल होता क्या है, आजकल तिजोरी अर्थात गोदरेज आने लगी हैं। तो गोदरेज को आप उत्तर दिशा में रखें। तो उत्तर दिशा में किस तरह से रखें? उत्तर दिशा में रखें, उत्तर दिशा के कमरे में दक्षिण दिशा की दीवार पर सटा करके आपको गोदरेज रखनी है, जिससे गोदरेज का दरवाज़ा उत्तर दिशा तक खुल सके। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर आप गोदरेज में धन नहीं रखते हैं या बक्से में रखते हैं या फिर छोटी सी आप अलमारी बनाते हैं तो अलमारी तो आपको दक्षिण दिशा की दीवार से सटा कर ही रखना है। और अगर आप बक्सा में धन रखते हैं तो आपको उत्तर दिशा की दीवार में सटा कर रखना है। ये हमेशा ध्यान रखें। तो आप इतना तो समझ ही गए हैं। जो आप प्रतिदिन धन का संग्रह कर रहे हैं उसको अपने घर में ला करके किस दिशा में रखना है? उसको रखना है उत्तर दिशा में। और जो गोदरेज रखनी है दक्षिण दिशा की दीवार से सटा करके आपको दक्षिण दिशा की दीवार से अलमारी को सटा देना है। उसमें आप धन रखेंगे तो आपका जो धन है वो बहुत देर तक टिका रहेगा, उसमें बरकत होगी। इसके बाद जो आपका अन्न का भंडार है, गेहूँ, चावल, मटर, जो भी अन्न संबंधित सामग्री है उसको आपको रखना है वायव्य कोण के कमरे में। अगर वायव्य कोण के कमरे के अलावा और अन्य कहीं रखते हैं तो उससे आपको हानि होगी, आपका अन्न जल्दी ही खर्च हो जाएगा, व्यर्थ का खर्च हो जाएगा। अब वायव्य दिशा में अन्न को रखें और जो धन रखना है उसको उत्तर दिशा में रखें। और जो अन्न का भंडार है आप उत्तर दिशा में भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको
वायव्य दिशा में ही बनाना है। अगर वायव्य दिशा में जगह नहीं है तो आप उत्तर दिशा में भी अन्न का भंडार बना सकते हैं। और अगर आप धन संग्रह का जो कमरा है उत्तर दिशा में नहीं बन पा रहा है तो आप ईशान तरफ भी जा सकते हैं। आप थोड़ा ईशान तरफ भी जा सकते हैं, यहाँ भी आप धन संग्रह का कमरा बना सकते हैं, अलमारी रख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान इतना ही रखना है कि अलमारी इस तरह से रखें कि अलमारी का मुँह उत्तर की दिशा तक खुले। मित्रों, यह है छोटी सी जानकारी धन संग्रह हेतु और अन्न का भंडार बनाने हेतु। अगर आप इस तरह से अपने घर में अलमारी रखते हैं या अन्न का भंडार बनाते हैं तो आपके घर में निश्चित ही लक्ष्मी रुकी रहेगी, आपके यहाँ अन्न का भंडार बना रहेगा। अगर आपके घर में थोड़ा सा भी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा तो आपको अनेक प्रकार की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। मित्रों, जैसे कि हम आपको प्रति वीडियो में वास्तु संबंधित अलग अलग जानकारी देते जा रहे हैं, आप इन जानकारियों को एक रजिस्टर पर लिखते जाएं या फिर याद करते जाएं। आपको भविष्य में यह जानकारी बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। अगर आप परेशान हैं, किसी प्रकार से आपको दिक्कत है, तो आप अपने घर का वास्तु देखें और किसी अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे वास्तु के जानकार से अपने घर की जानकारी कराएं। कहीं आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं है। अगर वास्तु दोष है तो वास्तु दोष की शांति करा करके अपने घर में हवन पूजन पाठ करा करके वास्तु दोष को शांत किया जा सकता है। तो मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में वास्तु संबंधित एवं ज्योतिष संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय।